वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रजनीश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पूरा ब्रीफ सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब हम लोग को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है उसका पूरा डिटेल में जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा इसी तरह से वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम पूरा सिलेबस के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो लेक्चर में आपका जो पहला यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और आपका जो पहला यूनिट है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहले बता देते हैं कि ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है कि वो कंस्ट्रक्ट करता है। किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करता है? स्ट्रक्चर का। अगर बिल्डिंग की बात करें, ब्रिज की बात करें या कोई डैम या कोई भी अदर स्ट्रक्चर है, जैसे एक रेडियो टावर हो गया या कुछ भी है, वाटर टैंक है, तो ये सबका सब एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है वो कनेक्टिंग मेंबर होता है। मतलब मेंबर को कनेक्ट करके हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम के ऊपर बाद में लोड अप्लाई किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है वो एक कनेक्टेड मेंबर होता है और उस कनेक्टेड मेंबर के ऊपर मतलब कि जब हम लोग मेंबर को कनेक्ट करते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा लोड को सेफली कैरी करे। ठीक, तो हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे एक ट्रस जो है, ट्रस एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो अगर उस पर हम लोग लोड लगाए तो हर मेंबर में कैसा लोड आएगा, लोड का नेचर कितना कैसा होगा और कितना लोड लगाने पे हर मेंबर पे कितना कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक बात करें तो देखो ये एक ट्रस है। ठीक है, एक सिंपल ट्रस हम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट लगा दिए, एक रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, बीच में हम लोग लोड लगाए। ठीक, कोई भी पी लोड लगाए हैं। तो इस पी लोड के कारण स्ट्रक्चर क्यों बनाए हैं? ताकि इस लोड को कैरी कर सके। स्ट्रक्चर बनाकर मतलब स्ट्रक्चर या ट्रस भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। तो ट्रस से एक ब्रिज बनता है और ब्रिज के ऊपर व्हीकल या बहुत सारी गाड़ियां जाती है, तो वो जो जितना भी उसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है पूरा का पूरा ब्रिज उस व्हीकल के लोड को और ह्यूमन के लोड को कैरी कर सके। ठीक है, उसको रोक के रख सके, वो फेल ना हो जाए। तो फेल ना कर पाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिविल इंजीनियर के ऊपर होती है। तो जितना अच्छा से आप टॉस पढ़िएगा उतना एक बेटर डिजाइनर बन पाइएगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, लोड लग रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि इस मेंबर पे कितना हम लोग को इस मेंबर पे कितना लोड आएगा, इस मेंबर पे कितना लोड आएगा, इस पे कितना लोड आएगा और इस पे कितना लोड आएगा। वैसे अगर बात करेंगे तो इस मेंबर पे 0 लोड आएगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मतलब आई हैव सम आइडिया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें 0 आएगा। लेकिन पूरा जब आपको पढ़ा देंगे तो पूरा का पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हर मेंबर में कितना लोड आएगा। अच्छा, जितना लोड आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग इस मेंबर का हम लोग सेक्शन रखेंगे। ज्यादा लोड बड़ा सेक्शन, कम लोड छोटा सेक्शन। ये पढ़ेंगे हम लोग डिजाइन वाले पार्ट में, स्टील में और आरसीसी में। लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको हर मेंबर पे कितना लोड आएगा या कितना लोड आ सकता है, लोड का नेचर कैसा होगा, टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, बेंडिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, किस नेचर का लोड आएगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, और उस लोड के करस्पॉन्डिंग कितना बड़ा सेक्शन दे ये हम लोग पढ़ेंगे स्टील डिजाइन और आरसीसी डिजाइन में। राइट, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोग करेंगे क्या। तो पहला जो है वो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस मतलब इसमें टोटल स्ट्रेसेस के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, कितने तरह का स्ट्रेस होता है। तो ये जो पहला यूनिट है आपको एक जाना माना चेहरा जो है, आप एक ऐसे टीचर से जो ऑलरेडी आप उनसे मैकेनिक्स और मॉस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं कि वो मैकेनिक्स के एक वेल नोन टीचर हैं। अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस मतलब सिविल इंजीनियर की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस का डेफिनेशन और टाइप बताकर चला जाएगा। लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, सुनील सर आएंगे आपको पढ़ाने, उनको मैकेनिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, पूरा एकदम डीप तक जाएंगे आपको स्ट्रेसेस के बारे में,
टाइप ऑफ स्ट्रेस का एकदम अच्छा अच्छा थ्योरी देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा न्यूमेरिकल बनाएंगे, मतलब बताएंगे। आपको क्या हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स कवर हो जाएगा, मॉस कवर हो जाएगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ डेफिनेशन बताकर छोड़ दूंगा क्योंकि सब सिलेबस कवर करना है। अगर वो पढ़ाएंगे तो पूरा मैकेनिक्स आपको बता देंगे, आपको पूरा मॉस कवर करवा देंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है दो फैकल्टी मिलकर पढ़ा रहे हैं ताकि बेस्ट सब्जेक्ट को हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सके। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाएंगे सुनील सर पढ़ाएंगे, यूनिट 1 पढ़ाएंगे, उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे सुनील सर, उसके बाद कॉलम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कॉलम उनका बहुत बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, काफी अच्छा कमांड है, आपको बेहतरीन न्यूमेरिकल बनवाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है, ये जो इसकी तो हम मतलब यूनिट 1 की मैं गारंटी ले रहा हूं, आप कंपेयर कर लीजिएगा किसी अदर टीचर से, इनसे बेटर नोट्स आपके पास नहीं प्रिपेयर होगा। अगर आप लेटरल एंट्री की तैयारी करना चाहिएगा कि आप डिप्लोमा के बाद आप चाहिएगा कि लेटरल एंट्री में मेरा मतलब कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए, तो इस यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा, बेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो बोलेंगे सुनील सर बोलेंगे। ठीक है, यूनिट 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखो जब कोई मेंबर होता है बाबू, इस तरह का मेंबर होता है, ठीक है, ये एक बीम मेंबर है, राइट, और इस बीम मेंबर के ऊपर जब तुम लोड लगाओगे ना तो ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कितना लोड पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। स्लोप कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, तो कितना एंगल बनेगा, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना लोड पे कितना डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन आएगा। ये सब चीज के बारे में यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत तरह का बीम आएगा आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम आएगा, फिक्स्ड बीम आएगा, कंटिन्यूअस बीम आएगा, सबके बारे में एक एक करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा सब यूनिट है, सुनील सर पढ़ाएंगे। ठीक है, कमांड है फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, दोनों मिलकर एक आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब टॉस आपका एकदम बीटेक लेवल का होगा। ठीक, आप चाहिएगा तो एसएससी जेईई का कन्वेंशनल क्वेश्चन अभी से बनाना शुरू कर पाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। कन्वेंशनल बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, 1 नंबर वाला नहीं, वो तो सब बनवाता है, सब करवाता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करवाएंगे यहीं पे वीडियो लेक्चर के थ्रू ही। ठीक है, फिक्स्ड बीम में आपको पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बीम जो पढ़ते हैं उसमें जो फिक्स्ड होता है वो इनडिटर्मिनेट बीम होता है। फिक्सिसिटी लगाएंगे, बहुत तरह का उस पर सपोर्ट लगाया जाएगा, लोड का कंडीशन चेंज करेंगे, हर मतलब सपोर्ट पे या फिक्सिसिटी सपोर्ट बोलो या फिर रोलर सपोर्ट बोलो या हिंज सपोर्ट बोलो, उस पर कितना लोड आएगा, कितना मोमेंट आएगा, कितने तरह का होता है। ठीक है, सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम में। मतलब एक तरह से कहो कि इनडिटर्मिनेट बीम का हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे, लोड निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर बोलो कि एक्सटर्नल लोड लगाएं तो इंटरनल स्ट्रेसेस कितना जनरेट होगा एक फिक्स्ड बीम में, ये पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 3 में। इसके बाद है यूनिट 4 कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम भी एक तरह का इनडिटर्मिनेट बीम ही होता है जिसमें कंटिन्यूटी रहती है। एक एग्जांपल में बता रहे हैं, ये एक बीम है और इसके बीच में हम लोग 3-4 सपोर्ट दे दिए, तो 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन और इधर ओवर हैंगिंग, ये हो गया कंटिन्यूअस बीम और ये हो गया फिक्स्ड बीम। ठीक है, बीच में सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज देंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा, मतलब एक ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग अगर एनालिसिस की बात करें, मतलब आप अगर अभी बिल्डिंग देखते होंगे तो आपको एक बीम और कॉलम का ज्वाइंट दिखता होगा। देखिए ध्यान से बता रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं। आपको ये एक बीम दिखता होगा और इसके साथ में साइड में कॉलम दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम है, अगर यहाँ पे लोड लगाए तो इस ज्वाइंट पे कितना मोमेंट जनरेट होगा और वो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन किस तरह का मतलब जो ज्वाइंट होता है वो कैसा मोमेंट लेता है, इसके बारे में हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पढ़ेंगे। यहाँ पे मोमेंट आता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे मोमेंट आता है, इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सारा पढ़ेंगे, भर भर के थ्योरी और पूरा पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। कॉलम पढ़ाएंगे सुनील सर। ठीक है, कॉलम जो होता है हम लोग जब डिजाइन करते हैं कॉलम का तो हम लोग शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम रखते हैं। कॉलम बकलिंग के कारण फेल होता है, बकलिंग लोड के बारे में, क्रिटिकल लोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपका आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये जो छोटा छोटा चीज जब आएगा ना तो टीचर लोग ऐसे सिर्फ बोल के निकल जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, लेकिन जब सुनील सर पढ़ाएंगे तो मैकेनिक्स पढ़ाने का लंबा एक्सपीरियंस है, तो हर जो छोटा छोटा चीज आएगा उसको पूरा डिटेल से बता देंगे। और 2 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं तो भार किसी के ऊपर नहीं होगा,
3 महीना में सिलेबस कवर करना है, 2 महीना में कर देंगे, और दोनों मिल के जब करेंगे तो एक तरह से कहो कि 4 महीने का कंटेंट आपको 2 महीने में दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ आए, पढ़े और समझे इसको। कोई भी डाउट होगा यू आर फ्री टू कॉल अस, आपको मतलब कनेक्ट रहिए हम लोगों से, भारती सर से या संदीप सर से आप नंबर ले सकते हैं। वहां से जुड़ने के बाद आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, जहां पे आपका जो चैनल है लाइक कमेंट करते हैं उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो है यहीं तक खत्म होता है। अब सुनील सर आप लोग को इसी वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। समझिए, नोट कॉपी तैयार रखिएगा। ठीक है, एक नया कॉपी खरीद लीजिए और मोटा खरीदिएगा, 400 500 या 600 पेजेस का। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। अब सुनील सर आपको बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है वो पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जस्ट इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में रजनीश सर ने मेरे बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा, मेरे पास जो आपके पास टॉपिक्स पढ़ने के लिए हैं, टोटल आपके सिलेबस में 6 यूनिट पढ़ना है। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सा यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा और सर कितना पढ़ाएंगे और मैं कितना पढ़ाऊंगा, ये सारा चीज़ आपको ब्रीफ डिस्कशन पिछले वाले वीडियो में किया हुआ है, सिलेबस के बारे में भी आपको बताया हुआ है। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बाबू, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा बुक से रिलेटेड बात करेंगे और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहते किसको हैं उस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग लोड के डेफिनेशंस पे आएंगे और स्ट्रेसेस क्या है, डिटेल में स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है, क्या उसका फंक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत ब्रीफ करके उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपका अवेलेबल है, बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि बुक्स जो है आपके सामने 2 किताब का मैंने नाम लिखा है। ठीक है, एक जो है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बाय एस रामानुथम। ठीक है, ये आपका धनपत राय एंड सन्स का है। ठीक है, अच्छी किताब है, बहुत बेस्ट किताब है। इसमें टोटल का टोटल आपका जितना सारा 6 यूनिट पढ़ना है, टोटल का टोटल कंटेंट आपको इस बुक में अवेलेबल है, टोटल कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बुक है, दूसरा बुक आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है RS खुरमी का, जो डिप्लोमा के सबसे जाने माने राइटर हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं इसी राइटर के बुक को प्रीफर करते हैं शुरू से ही। ठीक है, और ये आपका जो है एस्टान पब्लिकेशंस का है। इसमें कुछ कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ हो सकता है ना भी मिले, लेकिन आपको बेस्ट फ्यूचर के हिसाब से, आगे के हिसाब से अगर आपको देखना है तो ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो रामानुथम का किताब है, ये आपको अप टू बीटेक तक, बीटेक क्या आप बोलिए कि अगर आप कंपटीशंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को ये कवर अप करेगा और बहुत अच्छा इसका क्वेश्चंस है। तो हम लोग इस बुक को प्रीफर करेंगे और इसी से हम लोग रेफरेंस बुक मानते हुए इसके हम लोग काम करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट बात है वो हम लोग करने वाले हैं कि बाबू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहते किसको। एक बात आप जान लीजिए कि किसी भी चीज़ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, कोई भी यानी XYZ ब्रांच से रिलेटेड हो, कोई भी पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में आप जान जाइए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आपने मॉस पढ़ा तो मॉस का डेफिनेशन आप जानिए, मॉस का इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जाता है, सिविल की दुनिया में उसका इम्प्लीमेंट क्या है। टॉस पढ़ेंगे तो टॉस का क्या इम्प्लीमेंट है। तो टॉस को अगर हम दूसरे वे में बोले तो टॉस आपका सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और ये बैकबोन है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बिना स्ट्रक्चर जाने हुए, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी जाने हुए आप सिविल में, आपको बेकार है सिविल को पढ़ना। तो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे टॉस के बारे में कि टॉस है क्या। तो उसका बेसिकली मैं डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये है क्या, तो बेसिकली जो आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में मॉस को पढ़ा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और इसी को आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से, सिविल को मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ना है। तो ये मॉस का एडवांस फॉर्म है। जो आपका टॉस है, टॉस आपका मॉस का एडवांस फॉर्म है, जिसमें अगर आप बीटेक करिएगा तो बीटेक वाले बच्चे को ये बताया जाता है मॉस 1 मॉस 2 करके बताया जाता है। तो आप बोल सकते हैं मॉस 1 मॉस 2, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा में थोड़ा SBT ने नाम चेंज कर दिया है, टॉस कर दिया है।
तो मैंने बोला कि ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये मॉस का ही एडवांस फॉर्म है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कहां से आया, तो बेसिकली ये मॉस से ही निकल के आया। तो मॉस कहां से निकल के आया, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से निकल के आया। ठीक है, तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैकेनिक्स से मॉस निकला, टॉस कहां से निकला, तो टॉस आपका मॉस से निकला, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट कैसे कैसे निकल के आया, इन सारी चीजों पे मैंने आपको बताया। अब हम जो बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूं और मैं आपको क्लियर कर दूं। ये बोलता है कि इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैंने यहां पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लिखा है, सिविल को यहां पे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आप बोल सकते हैं, या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपका मोर देन वन मेंबर या मोर देन वन एलिमेंट अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है और उस एलिमेंट के ऊपर या मेंबर के ऊपर लोड लग रहा है और उस लोड के कारण उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर सच एज बीम। बीम क्या है बाबू, बीम आपको बताया गया है, बीम कैसा है, तो बीम आपको मॉस में मैंने आपको बताया है। बीम क्या होता है, बीम एक तरह का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। उस मेंबर के ऊपर अगर आपका लोड लगेगा तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड वो बीम का टेंडेंसी कैसा होगा, बेंड करने का। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं तो बीम अगर हम बोले तो बीम का एक छोटा सा इमेज मैं आपके सामने बनाऊं तो ये आपका ये बीम है। एक पे मैंने हिंज सपोर्ट लगाया और एक पे मैंने क्या लगाया, रोलर सपोर्ट लगाया, और यहाँ पे जैसे ही हम इस पे लोड को डालेंगे, मान लिया कि W कोई लोड है, W किलो न्यूटन का, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ये क्या करेगा, बेंड करना शुरू करेगा, है ना। तो ये आपका बीम कहलाता है। तो बीम क्या है, बीम इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑन विच एक्सटर्नल लोड विल बी अप्लाइड। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दैट लोड, इस लोड के एप्लीकेशन के कारण ये बीम का टेंडेंसी क्या होगा, बेंट करने का, मुड़ने का, तो वो क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो इसी में भी आपको डिटेल में भी पढ़ना है कि ये क्या है, तो इससे जो टैंजेंट लाइन खींचे ये बीम का स्लोप हो जाएगा, थीटा। इसके बीच में ये कर्व और ये कर्व के बीच में जो गैपिंग आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। तो यूनिट 2 में आपको स्लोप और डिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शंस कैसे निकालेंगे किसी भी बीम का या किसी भी मेंबर का, तो वो बीम। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉलम का बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो बीम है, बीम आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम एक आपका वर्टिकल मेंबर है। कॉलम क्या है, कॉलम एक आपका वर्टिकल मेंबर है, और उस वर्टिकल मेंबर पे फिर से हम लोग क्या डालेंगे, लोड डालेंगे, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड उसमें बखलिंग आना शुरू होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मेंबर है, ठीक है, और ये आपका वर्टिकल मेंबर है, और दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द मेंबर। अगर इस मेंबर के ऊपर मैंने लोड लगाया, पी कोई लोड लगाया, तो ये मेंबर आपका कैसा हो गया, ये वर्टिकल मेंबर हो गया, और इस वर्टिकल मेंबर के ऊपर आपने एक लोड लगाया और ये लोड आपका क्या है, पी है। तो इसमें जो बकलिंग की टेंडेंसी होगी ये इस तरह से, बकलिंग का मतलब होता है बेंडिंग। जब हम कॉलम में बात करेंगे, ठीक है, तो कॉलम में बेंडिंग को बकलिंग बोला जाता है, और जब हम बीम का बात करेंगे तो बीम में बेंडिंग को बेंडिंग ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है। तो कॉलम क्या है, कॉलम कहलाता है कि कॉलम आपका एक वैसा वर्टिकल मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये क्या है, वर्टिकल मेंबर है, जिसपे हम क्या करेंगे, कोई लोड लगाएंगे, पी। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाता है बाबू कॉलम। ठीक है, फ्रेम्स, तो फ्रेम क्या है, फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या है, फ्रेम का हिंदी में बोले फ्रेम, फ्रेम एक तरह का ढांचा है। ठीक है, जैसे घर बनाना है तो घर को पहले स्ट्रक्चर दिया जाता है, स्ट्रक्चर बनने के बाद एक फ्रेम तैयार हो जाता है, उसके बाद फाइनली आप उसको बनाना शुरू कर देते हैं। घर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, या आपका ब्रिज हो गया, तो पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और फाइनली स्ट्रक्चर बनने के बाद एक कंप्लीट फ्रेम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। तो फ्रेम इज द स्ट्रक्चर है हैविंग सम स्ट्रेंथ विच विल बी कैरी क्या, सम लोड, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। प्लेट्स, बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेट्स कहने का मतलब सर्कुलर प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, मेटेलिक सीट का प्लेट बना हुआ होता है, ये आपका इस तरीके से इस शेप का प्लेट बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको स्क्रीन पे बीम का, कॉलम का, फ्रेम्स का, प्लेट्स का इमेज दिखेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि प्लेट्स कैसा है,
फिर उसके बाद फ्रेम कैसा है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सेल्स, सेल्स कहने का मतलब होता है बड़ा बड़ा आपका कह सकते हैं गोला, बड़ा बड़ा आपका सिलिंड्रिकल जो सेल होता है, जो आपका हॉलो टाइप का होता है, जैसे आप लोग पीपा पुल देखे हैं, ठीक है। पीपा पुल कंप्लीटली जो पुल होता है वो कंप्लीटली अंदर में एकदम खाली जगह रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर लोड डाला हुआ रहता है, एक पाथवे बनाया हुआ होता है जिसपे आपको गाड़ी आराम से जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो ये सेल का भी इमेज आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। When subjected to applied load, ठीक है, जब इस बीम के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर जब बाहरी लोड लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो उन सारे फोर्सेस के कारण, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इन सारी चीजों का, बीम का, कॉलम का, फ्रेम का, प्लेट का, सेल्स का क्या इफेक्ट होगा, कब, जब उस पे लोड लगा तब। तो लोड लगने के बाद इन सारे स्ट्रक्चर्स का जो बिहेवियर होगा, हाँ, तो उसके बारे में जहां हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। या इसमें भी और भी हो सकता है कि अप्लाइड लोड एंड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जब आपका कोई भी मेंबर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर आपने लोड को लगाया, तो लोड कैसे लगेगा, बाहरी लोड लगेगा। तो बाहरी लोड लगने के कारण उन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, स्ट्रेस में कैसे चेंजेज आना शुरू हो रहा है, डिफॉर्मेशन कैसे होना शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके शेप में क्या चेंजेज होना शुरू हो रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में जहां हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो वो आपको कहलाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपका टॉस का डेफिनेशन है। अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, मैं एकदम बहुत ही जीरो लेवल से आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको लोड के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे टर्म आ गया लोड, तो लोड कितने तरह का होता है, लोड कहते किसको है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, कितने तरह का स्ट्रेस होता है, ये मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा फंक्शंस बताऊंगा विथ डायग्राम, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पूरी वीडियो पे, पूरे हर एक वीडियो में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे विथ क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टॉस का डेफिनेशन हो गया। थैंक यू।